अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सारों की जो फॉर्म्स हैं बिल्कुल सेम से ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास पॉइंट्स नहीं आएंगे, वेक्टर्स नहीं आएंगे, एंड साथ में हमारे पास जो फंक्शन है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो फॉर्म है वही सेम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जी में फंक्शन गिवन है, तो ग्रेडियंट ऑफ जी हमें फाइंड करना होगा। साथ में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो गया है, वो 0.2 हो गया। अब जो डिस्टेंस में है वो थोड़ी तरक्की हो रही है, ठीक है ना। पहले 0.1 था, 0.2 हो गया है। ठीक है, तो हमें भी तरक्की करनी चाहिए, जल्दी जल्दी सोल्यूशंस करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स लिख दी। अब अगर यहाँ पर ध्यान करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, P0 है एंड P1 है। अब अगर देखें पहले तो हमारे पास वेक्टर गिवन होता था जो कि V होता था, बट यहाँ पर पॉइंट गिवन है, यानी वेक्टर हमने खुद बनाना है। और वो कैसे, वो हमने काफ़ी पहले सीख लिया था एक्सरसाइज में शुरू में, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर वापस ये यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस किस को याद है ये चीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो ग्रेडियंट ऑफ हमें जी फाइंड करना है, जो कि बहुत ईजी है, हम लोग बार बार फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले पार्शियल ऑफ जी बाय पार्शियल ऑफ एक्स कर देंगे, एंड फंक्शन काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x है, तो यह हो जाएगा cos ऑफ z। एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी में x नहीं है तो इट डजेंट मैटर, वो सारे के सारे हट गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपनी z की वैल्यू लगाएंगे। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखी जाए तो z की वैल्यू है x y और z की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास cos 0 हमें क्या देता है, cos 0 हमें 1 देता है, तो 1 + 1 2, तो ये 2 ऑफ i हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 ऑफ i लिख दूंगी। ठीक है, देन यहाँ पर पार्शियल जी बाय पार्शियल ऑफ y हो जाएगा। तो ये शुरू के दो में y नहीं आता है, यहाँ पर y आता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ z एंड +1 आ जाएगा। देन यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, साइन 0 हमें 0 देता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ एक 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास j। तो यहाँ पर मैं प्लस ऑफ j लिख दूँगी। ठीक है, देन पार्शियल जी बाय पार्शियल ऑफ z निकालेंगे। अगर देखा जाए तो z इसमें भी है, z इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos z है तो माइनस साइन माइनस एक्स और साइन हो जाएगा z। ठीक है, देन माइनस है ऑलरेडी, साइन है तो प्लस कॉज हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos ऑफ z। अब यहाँ पर अगर हम लोग z में वैल्यू पुट करें तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा, क्योंकि साइन 0 हमें 0 देता है। एंड देन अगर cos 0 देखें तो cos 0 हमें 1 देता है, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ 1 है, सो वी गेट द वैल्यू दैट इज़ +1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 किस तरह हुआ, देखिए ये माइनस है और y की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मेरे पास प्लस ऑफ k आ गया, तो यहाँ पे मैं प्लस ऑफ k लिख दूँगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गई है हमारे ग्रेडियंट ऑफ f की बात। नाउ जो पुरानी बात को निकालते हैं। चलिए, जो हमने पुरानी बातें छोड़ दी थी, अब उसी पुरानी बात को हम लोग दोबारा से ले लेंगे, जो क्या है किस चीज़ के बारे में, P0 एंड P के बारे में। ठीक है, P0 और P1 के बारे में। अब हमने यहाँ से एक वेक्टर निकालना है, एंड वेक्टर निकालना हमने काफ़ी पहले सीख लिया था। कैसे था, हमारे पास x1 - x2 था। ठीक है, इसी तरह से था कि x2 - x1 था। अच्छा, ओन चॉइस, आप किसको x1 बोलते हैं, किसको x2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, वही चीज़ थी। यहाँ पर x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x2 - x1 हो जाएगा, x2 - x1। तो अगर किसी को याद है तो अभी उनको याद आ जाएगा कि हम लोग ये किस तरह कर रहे थे। एंड देन ये हो जाएगा y2 - y1, एंड ये हो जाएगा j, एंड ये हो जाएगा प्लस z2 - z1, और ये हो जाएगा k। तो अब याद आया ना कि हम लोग किस तरह से वेक्टर फाइंड करते थे, तो ये वही चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा देखिए रिपीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को आप याद कीजिएगा, लेकिन फिर भूल ना जाइएगा। ठीक है, और अगर भूल रहे हैं तो बार बार रिवाइज कीजिए ताकि भूले ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होती है। अब देखिए, अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, हम लोग इधर बैठे रहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट गिवन है, यहाँ पर हमें वेक्टर नहीं गिवन। अब हमें ये चीज़ याद है तो हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हम लोग ने खुद वेक्टर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेक्टर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1, ये हो जाएगा हमारे पास -2i। फिर y2 - y1, मैंने यहाँ पर y2 और 1 लिख दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ j। देन लास्ट में देखें तो ये +2 ऑफ k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर बन चुका है, जिसको हम लोग v का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब v का नाम दे सकते हैं तो जाहिर बात है फिर u भी निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए u = v एंड v की लेंथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, v तो आ गया 2i + 2 ऑफ j + 2 ऑफ k। तो अगर नीचे हम इसकी लेंथ निकालें, 2 पे स्क्वायर + 2 पे स्क्वायर + 2 पे स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही √3 आ जाएगा, जैसे हम लोग के पास आता है। तो हमें ये वैल्यूज़ भी ज़्यादातर याद हो गई, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ना इसमें कर दिया है। ठीक है, अब अगर देखें तो इसको मैं पूरा ही रेस कर देती हूँ, काफ़ी गंदा हो गया। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को लिख लिया है।
अब क्या था हमारे पास, u हम बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ v। तो ऊपर हमारे पास था 2 ऑफ i माइनस 2 ऑफ i प्लस 2 ऑफ j प्लस 2 ऑफ k, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 i प्लस 2, अच्छा ये माइनस है फर्स्ट वाला, 2j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ऑफ के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, u आ गया, यानी हम लोग ग्रेडियंट ऑफ g और ग्रेडियंट ऑफ g और u का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे सो व्हाट वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 0। अब हमारे पास d ऑफ g आता है, यानी हमारे पास एक डिस्टेंस आता है जो कि हमारे पास क्या था, 0.2 था। ग्रेडियंट ऑफ f डॉट प्रोडक्ट विथ u विथ d ऑफ g, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 है तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होता है, वो 0 ही होता है। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू 0। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। इसी के साथ हमारी जो ये वाली सोल्यूशन है वो भी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।